हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। सीके एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैथ का फाउंडेशन सीके एजुकेशन चैनल पे चल रहा है और 2500 प्रश्नों की जीके की सीरीज भी इस पे चल रही है। ठीक है। और मैथ की 2 क्लासेस चल रही है। एक तो नंबर सिस्टम की क्लास चल रही है, दूसरी क्लास है त्रिकोणमिति की क्लास यहाँ पे चल रही है। ठीक है। तो त्रिकोणमिति में है आप सभी को हम लोग कहाँ पहुंचे हैं, यहाँ पे फार्मूला सिद्ध करवा रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे पूरे बेसिक से फार्मूले को सिद्ध करवाते हुए और बताते हुए चलते हैं हम। ठीक है। तो यहाँ पर ये फार्मूला देखिए दिया हुआ है, जैसा कि ये फार्मूला इसमें देखिए, ये फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। लेकिन यहाँ ये फार्मूला है साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा, ये बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिखा गया है। यहाँ पे इसको देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम बताते हैं साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा बराबर 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। यही चीज हम यहाँ पे बताए हैं। ये देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर हम इतना लिख सकते हैं। इसके बाद साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर इतना लिखा जा सकता है। फिर यहाँ पर देखिए टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आठवां क्वेश्चन ये जो है प्रश्न ही समझिए इसको। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा ये बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। लास्ट 9वां हमारा जो सूत्र है ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा ये बराबर 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये किस तरीके से ये आया है इसको हम एक एक सिद्ध करके आप लोगों को बताते हैं। ठीक है। तो देखिए ये हमारा जो ये दूसरा प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न कहाँ से आया है, तो इसी को हम देखते हैं। देखिए जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, और ये बराबर 1। ठीक है। तो इतनी चीज आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और इसको हमने पाइथागोरस प्रमेय से सिद्ध करके आप लोगों को बताया है। तो हमारी पिछली जो क्लासेस चली हुई हैं उसको जाकर आप लोग देखिए, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। हम इसमें क्या कर रहे हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं। ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, ये हो जाएगा वर्ग करने पर। ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन पावर 4 थीटा और ये प्लस कॉस पावर 4 थीटा। ठीक है। और ये प्लस 2 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये क्या है, ये जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अगर इतना दिया है तो इसका जब हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाता है ए पावर 4 थीटा। ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं हम, ए पावर 4 साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा प्लस ये 2 इंटू ए बी होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हमने इसको लिखा है। ठीक है। और आगे क्या हुआ है, ए 1 ये दिया हुआ है तो हमने 1 इसको लिख दिया। अब इसको हम क्या करते हैं कि साइन पावर 4 थीटा ए प्लस कॉस पावर 4 थीटा ए बराबर ये 1 तो यहाँ पे हम लिखते हैं, और 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाएंगे तो -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही चीज क्या हो गया, ये यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये कैसे यहाँ पर लिखा है ये चीज हमने बताने की कोशिश की है। ठीक है। आगे हम देखते हैं ये जो दिया हुआ है साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा बराबर 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा
इंटू कास स्क्वायर थीटा। तो इसको कैसे करते हैं हम देखते हैं। तो एक फार्मूला जैसा कि आप लोग जानते हैं उसको देखिए, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा और ये बराबर होता है 1। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसका भी हम घन करके ये फार्मूला जैसे बनाए हैं उसको हम बताते हैं। तो आप लोग देखिए, तो दोनों पक्षों का घन करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोनों पक्षों का घन करने पर तो दोनों पक्षों का जब हम घन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन पावर 6 थीटा और ये प्लस कॉस पावर 6 थीटा प्लस 3 ये भी होता है। तो 3 हो जाएगा, ये 3 साइन स्क्वायर थीटा, एक प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये बराबर 1 होता है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा, ठीक है। तो ये 1 है और माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को जब उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही चीज, ये फार्मूला हमने क्या लिखा है यहाँ पे, जो ये फार्मूला ये दिया हुआ है साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा, तो यही चीज हमने यहाँ पर सिद्ध करके बताई है। तो एक एक चीजें हमारी ध्यान में आप लोग रखिए, और जो कोई और भी आपके दोस्त तैयारी करना चाहते हैं और बेसिक से एडवांस लेवल तक फाउंडेशन मैथ जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो चैनल को, सीके एजुकेशन चैनल को आप लोग लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक आप लोग शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आप लोगों को जो भी यहाँ पे वीडियो बनाई जाए उसका आप लोगों के पास तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। ये चीज हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो ये हमने 2 फार्मूले को आपको सिद्ध करके हम बता दिए हैं। तो आगे हम चलते हैं, तो आगे चलेंगे, इसको हम थोड़ा मिटाते हैं और इस चीज को देख लीजिए, क्योंकि ये वही चीज है जैसे कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर A1 हुआ, तो यही इसका हम जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये पावर 4 हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर ये जो फार्मूला है तो इसका हम दोनों पक्षों का घन करने पर ये हम फार्मूला बनाए हैं। तो इस तरीके से आप लोग देख लीजिए। तो आगे हम चलते हैं, तो देखिए यहाँ पे एक फार्मूला ये दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर इतना दिया हुआ है। तो हम इसको सॉल्व करके इतना ले आते हैं। आप लोग देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा ये प्लस कॉस थीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, यानी कि 2 साइन थीटा इंटू यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए यही चीज हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको हम सॉल्व करके इतना इसको ले आ दिया। तो यही चीज हम आपको यहाँ से, ये हमारा हो जाएगा चौथा फार्मूला, ठीक है। अब हम इसको लेते हैं और ये सिद्ध करके आप लोगों को बताते हैं। ये 5 नंबर फार्मूला है, ठीक है। इसको देखिए, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ये क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और ये -2, एक के स्थान पे हम साइन थीटा लिखेंगे इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है।
तो यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1, तो 1 माइनस 2 ये वाला 2 और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। तो यही चीज देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कैसे आया, ये चीज हमने यहाँ पे इसको बता दिया। तो ये 5 नंबर फार्मूला हुआ। अब इसके बाद है ये tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर इतना कैसे आया, ठीक है। तो इसको हम बताते हैं ये कैसे आया है। देखिए इसको हम थोड़ा सा अच्छा यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, जैसे हम लिखते हैं tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा को आप लोग जानते हैं, हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं। अगर हम ऊपर से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे जब हम साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये -1 यही बचेगा। तो हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, आगे देखिए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और ये -1, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है क्या है, ये साइन स्क्वायर थीटा और इंटू सेक स्क्वायर थीटा -1 को हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा। तो यही चीज, यही क्या चीज है, ये है tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। हमने सिद्ध करके यहाँ पे बताया। कैसे बताया, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। इसको जब हम कॉमन लेते हैं तो ये साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेने पर यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ -1 बचता है, ठीक है। तो ये है साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला जो साइन स्क्वायर थीटा है और ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को हम सेक स्क्वायर थीटा और ये -1 लिखते हैं और सेक स्क्वायर थीटा -1 को लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। तो यही चीज जो है ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, कहाँ पे, यहाँ पे यही चीज देखिए ये चीज है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए। अब हम आगे नीचे ये दिया हुआ है इसको हम बताते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार में अगर वीडियो नहीं समझ में आती है तो उसको दोबारा चला कर देखिए, क्योंकि 2 बार अगर आप लोग देख लेते हैं तो आपको याद हो जाएगी, क्योंकि कुछ चीजें आप लोगों को नहीं समझ में आएंगी तो दोबारा समझ में आएंगी। इसलिए आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लिया करिए, ठीक है। तो हम इसको बताते हैं यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कैसे होता है, हम ये यहाँ पे ऊपर आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। तो ये तो हम बता चुके हैं, तो इसको आप लोग ये देख ही चुके हैं, तो आगे हम दिखाते हैं, बताते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला हुआ। अब हमारा 7 नंबर फार्मूला हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 7 नंबर है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यही चीज यहाँ पे 7 नंबर में दिया है। तो हम इसको लिख क्या सकते हैं, हम आपको बताए हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसको ये माइनस क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर हम यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्या बचेगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं क्या, एक कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये -1, ठीक है। और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, आप लोग देखिए ये है
ये है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1/sin थीटा को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा -1 को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। तो यही चीज तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यही चीज यहाँ पे क्या है, लिखा हुआ है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, ये फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा कैसे होता है, तो हम इसको बताते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था 7 नंबर। अब बताएंगे हम 8 नंबर, उसको देखिए। 8 नंबर फार्मूला हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसको देखिए, अब ये 8 नंबर हो जाएगा। जैसे सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर थीटा, ये प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। जब ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और जब cos से कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये बीच में प्लस का साइन है तो प्लस, जब साइन से कैंसिल होगा तो यहाँ पे बचेगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आप लोग तो जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू 1/sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1/cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे, यहाँ से देखिए 1/cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, और 1/sin स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। यही चीज यहाँ पे दिया हुआ है। इसको हमने क्या किया, इसको देखिए एक बार, हमने इसको क्या किया, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा है। सेक स्क्वायर थीटा को 1/ हमने कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, कोसेक स्क्वायर थीटा को लिखा 1/sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद इससे इसमें भाग दिया तो क्या शेष बचा, साइन स्क्वायर थीटा, तो हम इसके अंश में गुणा किया। इससे जब हम इसको भाग दिया तो cos स्क्वायर बचा, तो हमने इसके अंश में गुणा किया। आप लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे हम 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिखा। और इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इंटू करेंगे तो ऊपर एक ही बचेगा और ये इंटू में हो जाएगा। अलग अलग हमने लिखा, और अलग अलग लिखने का मतलब यह है कि 1/cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, और 1/sin स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 8 नंबर ये जो हमारा ये सूत्र है, 8 नंबर तक हम आपको सिद्ध करके बता दिए। हम इसको बताते हैं ये कैसे हुआ, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए कि ये कैसे हुआ है, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ये 9 नंबर फार्मूले को हम बताते हैं। नौ नंबर फार्मूला हो जाए tan थीटा प्लस cot थीटा। ये क्या है, tan थीटा प्लस cot थीटा, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपान cos थीटा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं प्लस cos थीटा अपान साइन थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। cos से कैंसिल होगा तो साइन का इसके अंश में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस
जब ये साइन साइन से कैंसिल होगा तो कॉस का इसके अंश में गुणा होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो 1 अपान इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखा जा सकता है। तो यही चीज यहाँ पर इसको हमने बताया है, तो आप लोग इसको ध्यान से समझिए। एक चीज और समझिए, जो हम साइन और कॉस में चेंज कर रहे हैं, जरा आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, लिखकर हम बता देते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करिए, हम बताते हैं। उसमें क्या हो जाता है कि जो चेंज करते हैं तो कैसे चेंज करते हैं, रेशियो में क्या होता है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर है कि साइन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1 अपान कोसेक थीटा। अगर स्क्वायर होगा तो यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा। दूसरा हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1 अपान सेक थीटा होता है, क्या होता है सेक थीटा। और तीसरा हो जाएगा टेन थीटा बराबर 1 अपान कॉट थीटा होता है, और टेन थीटा बराबर हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा भी हम लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं 4 नंबर में हम अगर कहें तो कॉट थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1 अपान टेन थीटा लिखा जा सकता है, ठीक है। और कॉट थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा हम लिख सकते हैं, ठीक है। सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, हम सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपान कॉस थीटा, और टेन थीटा कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा। तो इन चीजों को आप लोग याद रखना। इस तरीके से फार्मूले जो चेंज किए जाते हैं, इसको चेंज किया जाता है। तो हमने फार्मूले सभी बता दिए हैं। अब अगला जो हमारा त्रिकोणमिति की हमारी क्लास होगी, उसमें मैं आप लोगों को कुछ इन जितनी भी थ्योरी बताई है उसकी जो है क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो आज की हमारी ये क्लास यहीं तक समाप्त होती है। सीके एजुकेशन चैनल को इसी तरीके से देखने के लिए, और ये जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फाउंडेशन बैच चल रहा है और जीके की 2500 प्रश्नों की एक सीरीज चल रही है, उसको भी आप लोग देखिए। और नंबर सिस्टम की भी 2 क्लासें यहाँ पे बराबर पढ़ाई जा रही हैं। तो आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों तक भी आप सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग बोलिए और घंटी को दबाइए, ठीक है, जिससे कि हमारा वीडियो जब बने तो आप तक पहुंच सके। इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ओके, बाय।